आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th की ऑर्गेनिक। क्लास 12th की ऑर्गेनिक में हमारे पास 4 यूनिट्स हैं और उस 4 यूनिट्स में फर्स्ट यूनिट्स है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे यूनिट का नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन। फर्स्ट ऑर्गेनिक की यूनिट क्लास 12th केमिस्ट्री में आपके पास हेलो एल्केन और हेलो एरीन। अब इस यूनिट में हमने क्या क्या पढ़ना है ऑर्गेनिक में। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ऑर्गेनिक में सबसे पहले हमने पढ़ना होता है क्लासिफिकेशन। आफ्टर क्लासिफिकेशन हम नेमिंग या नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं। नोमेनक्लेचर नोमेनक्लेचर के बाद हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन पढ़ते हैं किसी भी चैप्टर के। मान लो एल्कोहल फिनोल ईथर की बात करूं, हेलो एल्केन हेलो एरीन की बात करूं, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं, तो हमने ये चीजें पढ़नी होती है। नोमेनक्लेचर आप 11th में सारी कंप्लीट कर चुके होते हो, बट फिर भी हम दोबारा से रिकेप कर देते हैं। यहाँ मेथड ऑफ फॉर्मेशन और प्रिपरेशन के बाद आपके पास जनरली आती है फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद हमारे पास आता है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद जो भी किसी भी चैप्टर के कंपाउंड्स आ सकते हैं और उनके यूजेस आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, और जनरली इसमें यूजेस भी पढ़ लेते हैं हम किस कंपाउंड का क्या यूज है। तो हर ऑर्गेनिक के चैप्टर में ये 5-6 चीजें आपको पढ़नी होती है। इसमें से नोमेनक्लेचर हम 11th में पढ़ते होते हैं और दोबारा भी रिपीट कर लेते हैं। +2 में जो नोमेनक्लेचर में आपके पास ज्यादा यूज होता है वो कॉमन नेम यूज होता है, कॉमन नेम यूज होता है ज्यादा। क्लासिफिकेशन के बाद मेथड ऑफ फॉर्मेशन और आपके पास केमिकल रिएक्शन। ये किसी चैप्टर का मेथड ऑफ फॉर्मेशन दूसरे चैप्टर में जाके केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टी का काम करता है। ठीक है, तो ये एक दूसरे में आपस में चेंज होते रहते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में जनरली मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, नेचर पढ़ते हैं हम, और इंपॉर्टेंट कंपाउंड और यूजेस। जो हमारे पास अब चैप्टर है हेलो एल्केन और हेलो एरीन, उसमें आज हम क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है आपके पास, नाम से ही पता लग रहा है आपको, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो मीन्स हेलोजन ग्रुप। आप किसी भी हाइड्रोकार्बन पे आप कोई भी हेलोजन लगाते हो, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन पे लगाओगे तो आपके पास हेलो एल्केन बन जाएगा, एरोमेटिक पे लगाओगे तो आपके पास हेलो एरीन बन जाएगा। जैसे नाम से पता लग रहा है, हेलो मीन्स हेलोजन, हेलोजन्स किसके ऊपर, एलिफेटिक एल्केन पे, एल्कीन पे, एल्काइन पे या एल्काइल ग्रुप पे। एल्काइल ग्रुप के ऊपर हेलोजन लगना आपका क्या होता है, हेलो एल्केन्स। और हेलो एरीन्स मीन्स एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के ऊपर आपका हेलोजन का लगना, आपके पास क्या हुआ, हेलो एरीन्स। अब हेलोजन में आपके पास आता कौन कौन है, हेलोजन में आप फ्लोरीन भी यूज कर सकते हो, आप क्लोरीन भी यूज कर सकते हो, आप ब्रोमीन भी यूज कर सकते हो, आयोडीन भी यूज कर सकते हो। बेसिकली इन चारों हेलोजन को हम एक्स से डिनोट करते हैं। एक्स, किसी ग्रुप के ऊपर एक्स लगा हुआ दैट मीन्स हेलोजन लगा हुआ है। तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव होते हैं, जहां से आप एक हाइड्रोजन रिमूव करके वहां हेलोजन लगाते हो। सपोज मैं बात करूं RH, आपका हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन मीन्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो। यहाँ R आपके पास क्या है, एल्काइल ग्रुप, और R आपके पास क्या है, एल्काइल ग्रुप। हाइड्रोकार्बन में एल्काइल और हाइड्रोजन में से अगर आप हाइड्रोजन को यहां से रिप्लेस करते हो और उसकी जगह आप कोई हेलोजन लगाते हो, हेलोजन इंक्लूड करते हो, तो आपके पास जो बनता है वो बनता है RH।
आपके पास क्या बनता है RH। इसी को ही हम एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन्स बोल सकते हैं। कॉमन नेम में एल्काइल हैलाइड बोलते हैं जनरली हम, और IUPAC नेमिंग में हम हेलो एल्केन बोलते हैं। ये आपके पास क्या होगा, एल्काइल हैलाइड्स, और हम इसको क्या बोल सकते हैं, हेलो एल्केन्स। सिमिलरली अगर आपके पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पे अगर मैं जनरली एरोमेटिक की बात करूं तो AR यूज करते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से अगर मैं हाइड्रोजन को रिप्लेस करता हूं किसी भी फंक्शनल ग्रुप में, हमारे पास X आता है, H को मैंने रिप्लेस किया और वहां X की एडिशन की, X मीन्स हेलोजन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो आपके पास जो बनेगा ARX। इसको हम एराइल हैलाइड या हेलो एरिन्स बोल सकते हैं, एराइल हैलाइड या हेलो एरिन्स। तो इस चैप्टर में हमारे को एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड की स्टडी करनी है, या हेलो एल्केन या हेलो एरिन की स्टडी करनी है, इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी। तो वो सब पढ़ने से पहले मैं इनकी क्लासिफिकेशन करवाता हूँ। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन और हेलो एरिन। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन और हेलो एरिन, यहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। क्लासिफिकेशन में डिफरेंट टाइप से क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं हम। तो बेसिकली एलिफेटिक और एरोमेटिक से ही स्टार्ट करते हैं, क्लासिफिकेशन करना है। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। हेलो एल्केन और हेलो एरिन की क्लासिफिकेशन पढ़नी है। तो क्लासिफिकेशन में हम दो टाइप से पढ़ते हैं। एक आपके पास अगर मैं बात करूं तो एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड्स और एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड, एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स। अगर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन पे हेलोजन लगता है तो वो आपका एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड हो जाएगा, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन रिप्लेस होकर अगर हेलोजन लगता है तो वो आपका एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड हो जाएगा। तो जनरली दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं। उसके बाद आगे फर्दर अगर मैं बात करूं तो एलिफेटिक आपका फर्दर क्लासिफाई होता है किसमें, हेलो एल्केन हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एल्काइंस। हेलो एल्केन, हेलो एल्कीन, हेलो एल्काइंस। और आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी आगे क्लासिफाई होता है आपके पास। एरोमेटिक में मीन्स जहां एरोमेटिक ग्रुप का हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके हमारे पास हेलोजन लगा हुआ है। इसमें दो टाइप से होता है, एक आपके पास न्यूक्लियर हेलोजिनेशन और एक आपके पास साइड चेन हेलोजिनेशन। न्यूक्लियर हेलोजिनेशन या हेलोजन कंपाउंड, और आपके पास साइड चेन हेलोजन। न्यूक्लियर हेलोजन और साइड चेन हेलोजिनेस या साइड चेन हेलोजन, ये आपके दो एरोमेटिक की क्लासिफिकेशन है। फर्दर ये आपके पास एलिफेटिक की क्लासिफिकेशन है। तो हम सबसे पहले एलिफेटिक की स्टार्ट करेंगे। जैसे नाम से पता लग रहा है, अगर आपके पास एल्केन्स का हेलोजन डेरिवेटिव हो उसको हम हेलो एल्केन्स बोलेंगे, एल्कीन का हेलोजन डेरिवेटिव है उसको हम हेलो एल्कीन्स बोलेंगे, और एल्काइन का हेलोजन डेरिवेटिव है उसको हम हेलो एल्काइंस बोलेंगे। तो अगर मैं बेसिक बात करूं, आपके पास हेलो एल्केन का कॉमन फॉर्मूला जो है CnH2n+2 होता है, और आपके पास हेलो एल्कीन का CnH2n,
और आपके पास हेलो एल्काइन CnH2n-2। अब जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था डेरिवेटिव, हेलोजन डेरिवेटिव बनाना है तो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है और उसकी जगह हेलोजन लगाना है। तो जब मैं यहाँ बात करूं, जब एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो H2n+2 से एक निकलेगा तो H2n+1 बचेगा, और उस 1 जो हाइड्रोजन हटा है वहां आपके पास क्या लग जाएगा, हेलोजन लग जाएगा। तो हेलो एल्केन जो है उनका जनरल फॉर्मूला H2n+1 और X आपका हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, हेलो एल्कीन की बात करते हैं CnH2n। 2n से एक हाइड्रोजन आपने निकालना है और उस हाइड्रोजन की जगह आपने हेलोजन लगाना है। सिमिलरली हेलो एल्काइंस में CnH2n-2 तो पहले से ही होता है, एक और आप हाइड्रोजन निकालोगे और उसकी जगह आप X ग्रुप लगाओगे। ये आपके पास हेलो एल्कीन, हेलो एल्काइन और हेलो एल्केन के कॉमन फॉर्मूले हो जाते हैं। ठीक है, अब हम इनको आगे फर्दर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है हेलो एल्केन, फिर एल्कीन, फिर एल्काइन, और सिमिलरली आगे हम एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड को भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड में स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन। एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम हेलो एल्केन। हेलो एल्केन में जब आप बात करोगे हेलो एल्केन, इसमें हाइड्रोकार्बन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस होगा आपका, और यहाँ आपके पास X ग्रुप कोई भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अगर मैं इसको कलर के अकॉर्डिंग लिखता हूँ तो आपको डिफरेंशिएट करने में आसानी होगी थोड़ी सी। आपके पास ये हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है और इसकी जगह आपका X ग्रुप लगा, ये आपका क्या होगा, हेलो एल्केन्स। इसमें कॉमन जो हमने फॉर्मूले हैं वो पढ़ लिए हैं। अब इसमें आपके पास ये फर्दर क्लासिफाई हो सकता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और नंबर ऑफ हेलोजन के बेसिस पे। अगर सिंपल हेलो एल्केन को मैं नंबर ऑफ हेलोजन के बेसिस पे क्लासिफाई करूं फर्दर, नंबर ऑफ हेलोजन्स के बेसिस पे, नंबर ऑफ हेलोजन्स का मतलब नंबर ऑफ हेलोजन्स, कितने हेलोजन ग्रुप लगे हुए हैं आपके, कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हुए हैं हेलोजन से, उसके बेसिस पे आपका ये क्लासिफाई होता है। आपके पास मोनो हेलोजन, आपके पास डाई हेलोजन, आपके पास ट्राई हेलोजन, टेट्रा हेलोजन। तो अगर मैं सिंपल हाइड्रोकार्बन की बात करूं, सिंपलेस्ट CH4, इसमें हम अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, जैसे अगर मैं लिखता हूं C, ये 3 हाइड्रोजन और फोर्थ आपने एक हेलोजन लगा दिया, सपोज आपने क्लोरीन लगा दी। ठीक है, ये आपका मोनो हेलोजन डेरिवेटिव होगा, एक हेलोजन रिप्लेस हुआ है आपका हाइड्रोजन से। सिमिलरली अगर मैं एक और हाइड्रोजन रिप्लेस करता हूं यहां और 2 हेलोजन ग्रुप इंट्रोड्यूस करता हूं, सपोज मैंने 2 क्लोरीन ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिए, ये आपका डाई हेलोजन होगा, ये आपका क्या होगा, डाई हेलोजन डेरिवेटिव। सिमिलरली अगर मैं 3 हाइड्रोजन रिप्लेस करता हूं और 3 उसकी जगह क्लोरीन लगाता हूं तो आपका ये क्या हो जाएगा, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव। 3 क्लोरीन लगी हुई है आपके पास और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। अगर चारों के चारों हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस करता हूं टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव, उसमें आपके पास सारी की सारी क्या होगी, क्लोरीन होगी और CCl4 बनेगा, जिसको हम कार्बन टेट्रा क्लोराइड के नाम से जानते हैं। ये आपका क्या होगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। CHCl3 ये आपका क्लोरोफॉर्म होता है, CHCl3 ये मिथाइलिन डाइक्लोराइड हो सकता है, होता है, और ये आपका मिथाइल का क्लोरीन डेरिवेटिव है, या क्लोरोमीथेन भी बोल सकते हैं हम इसको। ये नंबर ऑफ हेलोजन के बेसिस पे हमने हेलो एल्केन को फर्दर क्लासिफाई किया है। ये आपका मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, डाई हेलोजन डेरिवेटिव, ट्राई हेलोजन और टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव। सिमिलरली इनको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कार्बन के बेसिस पे भी हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, जिस
कार्बन के ऊपर हेलोजन लगा हुआ है वो आपका प्राइमरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है या टर्सरी कार्बन है, उसके बेसिस पे भी आपका हेलो एल्केन फर्दर क्लासिफाई हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं, जब जिस कार्बन के ऊपर हेलोजन लगा हुआ है, सपोज ये आपका कार्बन है, यहाँ आपका हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ आपका हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है, ये वाला कार्बन अगर डायरेक्टली किसी कार्बन से एक कार्बन से अटैच हो, यहाँ हाइड्रोजन आ सकता है आपका, आगे कार्बन की चेन आ सकती है, जिस कार्बन के ऊपर हेलोजन लगा हुआ है वो कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच हो तो वो आपका क्या होगा, प्राइमरी होता है। तो ये आपका क्या होगा, प्राइमरी हेलो एल्केन। सिमिलरली अगर जिस कार्बन के ऊपर आपका हेलोजन लगा हुआ है वो कार्बन डायरेक्टली दो कार्बन से अटैच हो, थर्ड आपने हाइड्रोजन से वैलेंसी पूरी की है और यहाँ आपका हेलोजन लगा हुआ है, तो ये आपका क्या होगा, सेकेंडरी होगा। ये कार्बन आपका कैसा होता है, सेकेंडरी कार्बन है, ये वाला कार्बन आपका सेकेंडरी कार्बन है, तो ये सेकेंडरी आपके पास हेलो एल्केन हो जाएगा। सिमिलरली अगर जिस कार्बन के ऊपर हेलोजन लगा हुआ है वो कार्बन डायरेक्टली तीन कार्बन से अटैच हो तो उसको हम बोलते हैं टर्सरी कार्बन, और उसके ऊपर जो ग्रुप लगा हुआ है वो आपका क्या होगा, टर्सरी, ये वाला टर्सरी कार्बन है, तो ये वाला आपका टर्सरी हेलो एल्केन हो जाएगा। तो ये एल्केन, हेलो एल्केन की हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, जब एल्केन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है हेलोजन से। सिमिलरली हम पढ़ेंगे हेलो एल्कीन्स की, हेलो एल्कीन्स की। हेलो एल्कीन्स में कॉमन फॉर्मूला हमने पढ़ा था, जब एल्कीन्स का एक हाइड्रोजन आपका रिप्लेस हो जाता है किससे, हेलोजन से, तो उसको हम हेलो एल्कीन्स बोलते हैं। आपके पास हेलो एल्कीन्स, हेलो एल्कीन्स में कार्बन कार्बन में आपके पास डबल बॉन्ड आएगा, कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड की चेन में से अगर आप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हो और वहां हेलोजन लगाते हो, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें अगर मैं बात करूं CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन, यहां से कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, एल्कीन डेरिवेटिव है, अगर यहां से एक हाइड्रोजन में रिप्लेस करता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH, एक हाइड्रोजन निकाल के मैंने यहाँ क्लोरीन लगा दी, तो ये आपका क्या होगा, हेलो एल्कीन हो जाएगा, क्लोरीन डेरिवेटिव। सिमिलरली इस वाली पोजीशन को भी बताता हूँ, अगर ये कार्बन की चेन आपकी बढ़ती है बेटा, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH और ये आपका CH2, यहां पे भी आपका क्या लग सकता है, क्लोरीन लग सकता है। ये वाली पोजीशन जहां आपके पास एल्कीन चेन है, यहां पे भी एल्कीन चेन है, जब एल्कीन चेन के डबल बॉन्ड वाले कार्बन के ऊपर कोई भी ग्रुप लगता हो, ये वाली आपकी विनाइलिक पोजीशन होती है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, विनाइल क्लोराइड हो जाएगा, आपके पास क्या हो जाएगा, विनाइल क्लोराइड, कॉमन नेम है और 12th में ज्यादातर कॉमन नेम ही यूज करते हैं हम, विनाइल क्लोराइड। कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड के ऊपर ही कोई ग्रुप लगा हो, विनाइलिक पोजीशन, और अगर क्लोरीन लगा हो तो ये आपका विनाइल क्लोराइड हो जाएगा। यहां जब हम बात करें कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन के ऊपर कोई ग्रुप लगा हो तो ये वाली आपकी एलाइलिक पोजीशन होती है, तो अब आपका ये क्या बन जाएगा, एलाइल क्लोराइड, क्या बन जाएगा, एलाइल क्लोराइड। तो ये वाली क्लासिफिकेशन जब आपके पास एल्कीन का हेलोजन डेरिवेटिव हो उसको हम क्या बोलते हैं, हेलो एल्कीन्स बोलते हैं। अब इसमें एक आपके पास क्रोटाइल क्लोराइड भी आता है, वो भी देख लो। जब इसमें से कार्बन की चेन को मैं और इंट्रोड्यूस करता हूं, इंक्रीज करता हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH2, और यहां आपके पास क्लोरीन लगा हो, यहां आपके पास क्लोरीन लगा हो, तो आपके पास है तो ये भी एल्कीन में से किसी भी एक कार्बन का हाइड्रोजन हमने रिप्लेस कर दिया हेलोजन के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, हेलो एल्कीन्स बन जाएगा। ऐसी वाले पोजीशन को, इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको क्रोटाइल क्लोराइड का नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, क्रोटाइल क्लोराइड।
कॉमन नेम है, थोड़े से आपको याद रखने पड़ते हैं। ये आपके पास क्या होगा, क्रोटाइल क्लोराइड। ठीक है, एक आपके पास हेलो एल्कीन में आता है, जैसे हमने सिनेमिक एसिड पढ़ा उसका डेरिवेटिव, जैसे सिनेमिक एसिड हम पढ़ते हैं, उसको मैं यहां लिखता हूं, जैसे एक सेकेंड, C6H5, C6H5, इसके ऊपर आपके पास CH डबल बॉन्ड CH2, और आगे जब चेन को इंट्रोड्यूस करते हैं तो यहां से एक हाइड्रोजन हम रिप्लेस करते हैं। यहां पे अगर आप कोई हेलोजन डेरिवेटिव लगाते हो, जैसे आपने क्लोरीन लगा लिया, तो ये सिनेमिक एसिड, अगर यहाँ COOH लग जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिनेमिक एसिड। और सिनेमिक एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप ना लगा के यहाँ अगर हम हेलोजन लगाते हैं तो ये आपका सिनेमाइल क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिनेमाइल क्लोराइड। तो बेंजीन की फॉर्म में भी आ सकता है ये C6H5। अगर मैं फिनाइल भी लिखता हूँ, यहाँ इंट्रोड्यूस अगर मैं करूँ, ये आपके पास फिनाइल, और यहाँ आपके पास CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ क्लोरीन लगाओ, तो ये आपका सिनेमाइल क्लोराइड हो जाएगा। ये सारे के सारे आपके पास हेलो एल्कीन है। क्या है, हेलो एल्कीन है, जहां एल्कीन चेन का हमने एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया है, कोई सा भी हाइड्रोजन, और वहां हमने हेलोजन ग्रुप इंट्रोड्यूस किया है, तो ये आपके पास हेलो एल्कीन्स आ जाएगा। सिमिलरली हम पढ़ते हैं हेलो एल्काइंस। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर हेलोजन कुछ इंट्रोड्यूस किया है तो उसकी क्लासिफिकेशन आती है आपके पास हेलो एल्केन्स, हेलो एल्कीन्स और हेलो एल्काइंस। मींस आपके पास हेलो एल्काइंस, हेलो एल्काइन, हेलो एल्काइन डेरिवेटिव हमने पढ़ना है। ठीक है, हेलो एल्काइन डेरिवेटिव। अब इसमें क्या होगा, कार्बन कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड, किसी कार्बन की चेन में जब ट्रिपल बॉन्ड होगा, वहां से किसी भी कार्बन का एक हाइड्रोजन हम रिप्लेस करते हैं हेलोजन से, तो आपके पास हेलो एल्काइन डेरिवेटिव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एसिटिलीन है, एसिटिलीन CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है। यहां से एक हाइड्रोजन अगर मैं रिप्लेस करता हूं और उसकी जगह कोई भी हेलोजन लगाता हूं, जैसे ये वाला हाइड्रोजन मैंने रिप्लेस करके यहाँ क्लोरीन लगाया, तो एसिटिलीन का डेरिवेटिव बन जाएगा एसिटाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं हम इसको, Cl लगने से ये आपके पास क्या हो जाएगा, एसिटाइल क्लोराइड। इसमें एक प्रोपार्जिलिक पोजीशन आती है, कार्बन कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड से नेक्स्ट जो कार्बन है, जैसे अगर मैं यहाँ लिखता हूँ CH ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ CH2, और इस कार्बन के ऊपर कोई डेरिवेटिव आप इंट्रोड्यूस करते हो तो ये वाली आपकी पोजीशन होती है प्रोपार्जिलिक पोजीशन। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, प्रोपार्जिल क्लोराइड, प्रोपार्जिल क्लोराइड। प्रोपार्जिलिक पोजीशन है तो प्रोपार्जिल क्लोराइड। ठीक है, ये आपके पास हेलो एल्काइन डेरिवेटिव है। ये आपके पास क्या है, हेलो एल्काइन डेरिवेटिव, प्रोपार्जिल क्लोराइड। ठीक है, अब हमारे पास एलिफेटिक डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाएंगे, सारे हो गए हैं। अब हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव पढ़ेंगे, जिसमें हम हेलोजन को इंट्रोड्यूस करते हैं, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन या नंबर ऑफ हाइड्रोजन को चेंज करके। अब हमारे पास आता है हेलो एरीन डेरिवेटिव। हेलो एरीन में आपके पास दो टाइप के क्लासिफिकेशन होती है। हेलो एरीन्स में एक आपके पास न्यूक्लियर और एक आपके पास साइड चेन। न्यूक्लियर जो होती है उसको हम अराइल ग्रुप बोलते हैं न्यूक्लियर में, जैसे बेंजीन रिंग के डायरेक्टली, बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्टली कोई अटैच हो न्यूक्लियर हेलोजेंस या हेलोजन कंपाउंड। जैसे आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीन है, बेंजीन की किसी भी पोजीशन पे आप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर हेलोजन इंट्रोड्यूस करते हो तो वो आपके पास न्यूक्लियर हेलोजिनेशन हो जाएगी। सपोज अगर मैं इसी बेंजीन के ऊपर
एक कोई भी पोजीशन है, जैसे यहाँ फ्लोरीन लगाता हूँ तो आपके पास फ्लोरोबेंजीन हो जाएगा। अगर मैं आपके पास किसी पोजीशन पे क्लोरीन लगाता हूँ तो आपके पास क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। तो ये आपके पास न्यूक्लियर हेलोजिनेशन होती है या न्यूक्लियर हेलोजेंस होते हैं, जहाँ बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्टली हेलोजन अटैच हो। हेलोजन ऑन हेलोजेंस directly attached on aromatic ring। एरोमेटिक रिंग के ऊपर डायरेक्टली हेलोजन का इंट्रोड्यूस करवाना आपके पास न्यूक्लियर हेलोजेंस कंपाउंड बनता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव, उसके बाद हमारे पास साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव पढ़ना है हमारे को। साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव एरोमेटिक चेन के ऊपर, इसको हम अराइल हैलाइड भी बोलते हैं। न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव को अराइल हैलाइड्स भी बोला जाता है, अराइल हैलाइड्स। और साइड चेन वाले को एर एल्काइल हैलाइड्स या एर एल्काइल हैलाइड डेरिवेटिव। यहाँ AR एरोमेटिक के लिए यूज होता है और एल्काइल आपके पास एल्काइल चेन के लिए यूज होता है। एरोमेटिक ग्रुप के ऊपर कोई एल्काइल ग्रुप लगा हो और उसके ऊपर आपका हेलोजन लगा हो तो उसको हम साइड चेन हेलोजिनेशन या साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, ये आपके पास बेंजीन है, इसके ऊपर CH3 ग्रुप लगा हुआ है। CH3 ग्रुप का एक हाइड्रोजन अगर मैं हटाता हूं तो CH2 बच जाएगा। और यहां अगर हमारे पास कोई हेलोजन आता है, जैसे क्लोरीन आता है, तो इस टाइप के डेरिवेटिव को हम बोलते हैं साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव। जनरली पोजीशन आपको पता ही है, ये बेंजाइल पोजीशन है। कैसी पोजीशन है? बेंजाइल। तो ये आपके पास क्या बनेगा? बेंजाइल क्लोराइड। अब पोजीशन का आपको पता होना चाहिए, आपने 11th में भी पढ़ी है। अगर यहां से एक हाइड्रोजन और मैं रिप्लेस करता हूं, जैसे CH, अब ये वाली आपकी बेंजल पोजीशन हो जाएगी। और अगर फर्दर एक हाइड्रोजन और मैं रिमूव करता हूं तो ये वाली आपकी बेंजो पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया अभी। ये आपके पास साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव, साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव। इसमें क्या होगा? हेलोजन आपका एरोमेटिक चेन के ऊपर जो अल्काइल ग्रुप है उसके ऊपर अटैच होगा। तो आपके नाम से AR हम यूज करते हैं एरोमेटिक के लिए। अल्काइल एरोमेटिक के ऊपर एलिफेटिक चेन, उस एलिफेटिक चेन के ऊपर हेलोजन लगना, आपके पास क्या हो जाएगा? अल्काइल हैलाइड्स। अब इसमें हम हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे भी जिस कार्बन के ऊपर हेलोजन लगा हुआ है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसके बेसिस पे भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन ऑन विच हेलोजन इज अटैच्ड। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्लासिफिकेशन on the basis of hybridization of कार्बन। जिस कार्बन के ऊपर हेलोजन अटैच है उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जिस कार्बन के ऊपर हेलोजन लगा हुआ है वो कार्बन आपका कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज है। या जिस कार्बन के ऊपर आपके पास हेलोजन लगा हुआ है वो आपके पास क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज है। जिस कार्बन के ऊपर हेलोजन लगा हुआ है वो आपका sp हाइब्रिडाइज है। तो इसके बेसिस पे भी हम क्लासिफाई करते हैं, ये sp2 और ये आपका sp। जब कार्बन, जिस कार्बन के ऊपर हेलोजन अटैच है वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, तो आपके पास 4 अदर क्लासिफिकेशन भी आएगी।
जिस कार्बन के ऊपर हेलोजन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, इसमें एरोमेटिक वाले पार्ट भी आ जाते हैं, और जिस कार्बन पे हेलोजन है वो कार्बन आपका sp हाइब्रिडाइज है। इस बेसिस पे हम क्लासिफाई करेंगे। इसमें हमारे पास 4 क्लासिफिकेशन और आती है। एक तो आपके पास हेलो एल्केन आ जाएगा, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन में एल्केन चेन के ऊपर हेलोजन लगना, तो एल्केन चेन के ऊपर एक हाइड्रोजन जब हटेगा या एल्केन चेन होगी, वो आपके पास कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा। सिंगल बॉन्ड है तो वो सारी की सारी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होंगे, और उस sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के ऊपर से अगर आप एक हाइड्रोजन हटा के हेलोजन लगाते हो तो वो आपके पास sp3 वाला ही बनेगा। इसके साथ साथ अगर आपके पास इसके साथ साथ अगर आपके पास फर्दर क्लासिफिकेशन आती है, अगर आपके पास साइड चेन हो, एलाइलिक हैलाइड हो, आपके पास बेंजाइलिक हैलाइड हो, आपके पास प्रोपाजिलिक हैलाइड हो, वो सारे जिसमें कार्बन आपके पास sp3 हाइब्रिडाइज होगा। आपके पास कौन, बेंजाइलिक, आपके पास एलाइलिक, और आपके पास प्रोपाजिलिक। ठीक है, ये आपके पास 4 जिसमें कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है और उस कार्बन के ऊपर आपके पास हेलोजन लगा हुआ है। जैसे ये तो हम पढ़ते ही हैं CH3 और इसके ऊपर हेलोजन लगा हुआ है, या इस चेन को हम आगे भी एक्सटेंड करें तो ये वाला जिसके ऊपर हेलोजन लगा हुआ है वो सिंगल बॉन्ड से कार्बन से रिलेट होगा आगे, तो ये सारी की सारी क्या होगी, sp3 हाइब्रिडाइज होगी। बेंजाइलिक, बेंजाइलिक में क्या होता है, बेंजीन रिंग, जैसे ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ऊपर कोई कार्बन लगा होगा, उस कार्बन के ऊपर आपके पास क्या लगा होगा, हेलोजन लगा होगा, तो ये वाला कार्बन जो होगा ये आपके पास sp3 हाइब्रिडाइज ही होगा। तो ये वाली भी आपके पास बेस्ड ऑन द हाइब्रिडाइजेशन में इस पार्ट में आती है जहां कार्बन क्या हो, sp3 हाइब्रिडाइज हो। एलाइलिक पोजीशन, एलाइलिक पोजीशन कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, उससे नेक्स्ट कार्बन के ऊपर आपका कोई हेलोजन लगा हुआ है, तो ये वाला कार्बन आपका क्या होगा, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज होगा। सिमिलरली आपके पास प्रोपाजिलिक, प्रोपाजिलिक कार्बन कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन के ऊपर हेलोजन लगा हो, तो ये वाला जो आपका कार्बन होगा ये भी आपका sp3 हाइब्रिडाइज होगा। तो ये 3-4 आपके पास जब कार्बन जिस कार्बन के ऊपर हेलोजन लगा हुआ है वो sp3 कार्बन हो तो आपके पास आती है। ठीक है, जब आपके पास कार्बन sp2 हो, आपके पास क्या हो, कार्बन sp2 हो, तो उसमें आपके पास विनाइल और आपके पास एराइल, दो आपके पास फर्दर क्लासिफिकेशन आती है। आपके पास कौन सी, विनाइल हैलाइड या हैलाइड्स, और आपके पास एराइल हैलाइड्स, विनाइल और एराइल हैलाइड्स। अब विनाइल, विनाइल आपको बताया था डबल बॉन्ड के जस्ट ऊपर ही आपके पास कोई हेलोजन ग्रुप लगा हो, डबल बॉन्ड के जस्ट ऊपर आपके पास कोई हेलोजन लगा हो, तो अब यहाँ एक हाइड्रोजन आएगा, तो ये वाला जो कार्बन होगा, अब इसकी जब आप हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो ये आपके पास sp2 हाइब्रिडाइज ही होगा, ये आपके पास क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज ही होगा। तो विनाइलिक हैलाइड जो है सारे वो आपके पास sp2 कार्बन के ऊपर हेलोजन इस वाले ग्रुप में आएंगे। एराइल, एराइल आपके पास बेंजीन रिंग के जस्ट ऊपर आपके पास कोई हेलोजन लगा हो, तो जब इस कार्बन की बात करेंगे ये वाला कार्बन आपके पास sp2 हाइब्रिडाइज ही होगा। बेंजीन रिंग के ऊपर, बेंजीन रिंग के सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, तो उनके ऊपर कोई हेलोजन लगेगा तो वो आपका क्या होगा, एराइल हैलाइड्स, और वो इस कैटेगरी में आएगा जहां कार्बन आपका क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है और उसके ऊपर आपके पास हेलोजन लगा हुआ है। लास्ट आपके पास आता है जब कार्बन sp हाइब्रिडाइज हो और उसके ऊपर हेलोजन लगा हो, जब आपके पास कार्बन क्या हो, sp हाइब्रिडाइज हो। sp हाइब्रिडाइज का मतलब कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के बाद यहाँ एक हाइड्रोजन आता है, उस हाइड्रोजन को आप रिप्लेस करके हेलोजन लगा सकते हो, या उस हाइड्रोजन पे आप कार्बन चेन इस साइड आप इंट्रोड्यूस भी कर सकते हो। हेलोजन आपका ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन पे लगेगा और यहाँ आप कार्बन की चेन आगे भी एक्सटेंड कर सकते हो, जैसे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड और CX। ये वाली आपकी जब
कार्बन sp हाइब्रिडाइज हो और उसके ऊपर हेलोजन लगा हो, उसकी क्लासिफिकेशन यहाँ कंप्लीट होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ CH बॉन्ड और उसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन, उसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्कीन और उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। आज के लिए